Hi friends, welcome again in this video. This is the video number 8 and we are going to discuss the recognition of tense. देखिए द हेडिंग क्या है। हेडिंग यहाँ है रिकॉग्निशन ऑफ टेंस मीन्स टेंस की पहचान। पिछले वीडियो में जिक्र किया जा चुका है कि सारे स्ट्रक्चर्स को एक जगह करके दिखा दिया गया था कि किस टेंस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, और टेंस की डेफिनेशन भी दिखाई गई थी कि द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज नोन एज टेंस, क्रिया के रूपों का अध्ययन। तो जो भी सेकंड गोला इसमें सेंटेंस में होगा, हम उसी वर्ब को देख के ये पहचान लेंगे कि ये किस टेंस का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 या सेंटेंस नंबर 1, रमीता इज अ गर्ल। रमीता इज अ गर्ल, सो द वर्ब इज। दिस इज द सेकंड गोला। इज क्या होता है, यहाँ साइड में देखिए बी भी वन होता है और बी का पांचवा फॉर्म इज होता है। देखिए हम लिखे हैं यहाँ बी का फिफ्थ फॉर्म इज होता है। और फिफ्थ फॉर्म किस टेंस में दिखाया गया था, अगर पिछले वीडियो का आप स्टडी करेंगे तो वहाँ देखिएगा कि V1 या V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया गया था। तो जब V5 इज है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। सेकंड नंबर सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है वॉज और बी का सेकंड फॉर्म यहाँ देखिए लिखा है वॉज, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जाहिर सी बात है ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। नंबर थर्ड, सी हैज़ अ न्यू फ्रॉक। सी हैज़ अ न्यू फ्रॉक, हैज हमारा वर्ब है, दिस इज द सेकंड गोला। और हैज क्या होता है हैज हैव का फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। यहाँ बी का ही हम केवल जिक्र किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हैज हैव का भी बता देंगे। तो हैज जो होता है हैव का फिफ्थ फॉर्म होता है। तो ये भी अगर फिफ्थ फॉर्म है तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हैव हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हैव हैज के बाद में कोई V3 चाहिए, और हैव या हैज यहाँ जो यूज हुआ है हैज, इसके बाद में कोई वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं आया है, इसीलिए केवल हैज सिंगल आया है। अतः ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि V5 है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए, फोर्थ नंबर वर्ब है हैड बीन। हैड बीन, तो हैड बीन में देखिए ये हैड हुआ और ये थर्ड फॉर्म है बी का बीन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बी का थर्ड फॉर्म बीन। तो जब हैड प्लस V3 बीन है, इसलिए हैड प्लस V3। तो ये जा कर के पिछले वीडियो में देखिएगा तो दिखेगा आपको कि हैड बीन यानी हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट होता है। सो दिस टेंस हैज बीन रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट पे आते हैं, ही हैड ए लॉट ऑफ मनी। He had a lot of money, so this is the verb. The verb is had. तो had क्या है, have का सेकंड फॉर्म had होता है, और याद रखिएगा थर्ड फॉर्म भी had होता है। तो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि इसको हम सेकंड फॉर्म माने कि थर्ड फॉर्म माने। तो ये थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पहले कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। थर्ड फॉर्म हमेशा कहीं भी आएगा उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा, इसलिए ये V2 है, सेकंड फॉर्म है, और V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 6, यू हैड अ गोल्डन पेन। यू हैड, अब देखिएगा हैड एक तो पहले वाला जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये लास्ट वाला जो है ये हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। यू हैड अ गोल्डन पेन, तो पहले वाला जो हैड है वो हेल्पिंग है, और बाद वाला जो है वो मेन वर्ब है, हैव का थर्ड फॉर्म हैड है। तो अब ये बताइए हैड और प्लस V3 कौन सा टेंस हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाया गया था पास्ट परफेक्ट, यहाँ भी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7,
योर लव विल हैव अ जॉब। अब देखिएगा, विल हैव क्या है, V1 है, और विल क्या है, मॉडल है, फ्यूचर इंडेफिनिट इंडिकेट करता है। तो शैल या विल प्लस V1 जब होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो पिछले वीडियो में देख लीजिए जहाँ बताया गया है कि शैल या विल प्लस V1 मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हैव जब V1 है और यहाँ शैल या विल है तो दिस टेंस इज रिटन इन फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। नंबर 8, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। अब एम क्या है, एम भी V1 होता है, एम भी क्या होता है, V1 होता है। एम क्या होता है, V1। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम V1 होता है। हम फिर इस पे आते हैं, समझाएंगे क्यों होता है, कैसे होता है। एम V1 होता है, इसलिए जब V1 होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 9, यू आर स्टूडेंट्स। यू आर स्टूडेंट्स। यहाँ आर भी V1 होता है। देखिए यहाँ लिखा है आर V1 होता है। फिर हम इस पे आएंगे, जिक्र करेंगे, इसके डिस्कशन होगा इस पर। अभी देख लीजिए आर V1 होता है। तो जब ये V1 हो जाएगा तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। सेंटेंस नंबर 10, दे वर थीव्स। थीव का प्लूरल फॉर्म है थीव्स। दे वर थीव्स। दे वर थीव्स। वेयर नहीं पढ़ते हैं इसको, वर पढ़ते हैं, लेकिन जब बोलने में, स्पीकिंग में क्या होता है, वो हो जाता है। दे वर थीव्स। तो वर क्या है, वर? यहाँ दिखाया गया था, देखिए ये है आपका वॉज या वर, सेकेंड फॉर्म। तो जब V2 होगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। सो सेंटेंस नंबर 10 इज रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 11, आई हैव द चेयर ऑफ टीक। टीक मीन्स सागवान होता है, सागवान की कुर्सी। आई हैव मेरे पास है। अब हैव देखेंगे क्या है, हैव क्या है, V1 है। हैव हैज लगने से प्रेजेंट परफेक्ट का मत बोध कराइएगा, दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं आना चाहिए। केवल ये देखेंगे कौन सा फॉर्म है। तो हैव V1 है और इसलिए V1 लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। नंबर 12 देखेंगे, आई रीड दिस स्टोरी। आई रीड दिस स्टोरी। नंबर 13 में है दे कट ओल्ड ट्रीज। ये दोनों सेंटेंस जानबूझकर हमने लिखा है कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, आई रीड दिस स्टोरी, मैं इस स्टोरी को पढ़ता हूँ, तो ये V1 है, और रीड का V1 V2 V3 सेम होता है, रीड। तो रीड जब V1 है और V2 भी वही होता है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है कि पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। यहाँ इसलिए इसकी कोई एक मीनिंग कम्प्लीटली नहीं होगी, दोनों होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में भी निकल जाएगा। जैसे आई रीड दिस स्टोरी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं इस स्टोरी को पढ़ता हूँ या मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था, दोनों हो जाएगा। नंबर 13 में देखिए, दे कट ओल्ड ट्रीज। कट क्या है, ये V1 भी और V2 भी। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट में, दिस इज़ नॉट डिसाइडेड। वे लोग पुराने पेड़ों को काटते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उन लोगों ने पुराने पेड़ों को काटा था, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो जब सेम रहेगा कंडीशन, जब दोनों V1 और V2 जब सेम हो जाएगा तो मीनिंग निकालना कन्फ्यूजन हो जाता है। ये इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि जब पैसेज पढ़ाएंगे तो वहाँ आप देखिएगा CGL वगैरह के पैसेज में क्या होता है कि वैसे ही सेंटेंसेस लिखते चला जाता है। अब स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, क्या है, नहीं है। तो उसका तरीका बताएंगे। बेसिक कंसेप्ट उसका ये है कि यदि पैसेज स्टार्टिंग है पास्ट में, पास्ट की स्टोरी चल रही है,
तब उस को पास्ट में निकालते हैं। अगर प्रेजेंट की स्टोरी चल रही है तो उस समय प्रेजेंट निकालते हैं। ये जब हम पैसेज पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे उसमें। नेक्स्ट चलिए 14 नंबर। ज्योति एंड शीला हैव हैड देयर मील। अब हैव क्या है, हेल्पिंग हो जाएगा, और हैव का थर्ड फॉर्म हैड यहाँ हो गया। तो जब हैव या हैज प्लस V3 आता है तो पिछले वीडियो में भी दिखाया गया है और आपको याद भी होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 15। दे हैव बीन हैविंग चीज इन दियर ब्रेकफास्ट। दे हैव बीन हैविंग चीज इन दियर, देयर नहीं, इसको पढ़ते हैं दियर। दे हैव बीन हैविंग दियर, दे हैव बीन हैविंग चीज इन दियर ब्रेकफास्ट। अब देखेंगे वर्ब पे, हैव बीन हैविंग। ये देखने में अटपटा आपको लग रहा होगा कि हैव भी है हैविंग भी है, कैसे संभव है, लेकिन ये संभव है, पॉसिबल है। कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है देखिए, हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4। तो हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 जब रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मीनिंग आराम से निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ जो ये हैव है ये रखना का सेंस नहीं दे रहा है। हैव मीन्स रखना और हैव मीन्स लेना भी होता है। हैव का मतलब TAKE टेक, टेक मीन्स लेना, उसी का साइनोनिम होता है। तो यहाँ लेने के संबंध में है। मीनिंग क्या निकलेगा 1432 पे, जैसे पहले आपको बताए हैं कि इन प्रीपोजिशन है तो ये पार्ट फोर्थ कर दीजिए। अब ये क्या का जवाब इससे पूछ लीजिए, दे हैव बीन हैविंग, वे लेते रहे हैं क्या चीज़, तो ये थर्ड गोला हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये दे सब्जेक्ट है तो फर्स्ट हो जाएगा, ये वर्ब है सेकंड हो जाएगा। तो 1 के बाद में 4 करिए, तो वे लोग अपने ब्रेकफास्ट में यानी अपने नाश्ते में चीज़ पनीर लेते रहे हैं, ये मीनिंग हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। आगे देखिए, चलिए देखिए, बी का 5वां फॉर्म 5th फॉर्म इज़ लिखा है और एम और आर को हमने V1 दिखाया है। अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे अच्छे अच्छे राइटर्स की तो वहाँ भी मिला होगा, लेकिन यहाँ हम सारे डाउट्स क्लियर करिए देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद भी डाउट में रहते हैं। आज डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इज़ V5 है क्यों, एम और आर V1 है तो क्यों। अब नोट नंबर 1 में देखिएगा, देखिए आई हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 लेता है, ये सबको कंफर्म है। आई हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 लेता है, क्यों, जैसे आई गो, आई ईट, आई प्ले, आई ड्रिंक, जो कुछ भी। तो जब V1 लेता है, आई हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 लेगा, और एम जब हम यूज करते हैं तो आई के साथ एम का यूज होता है, किसी अदर सब्जेक्ट के साथ एम का यूज़ नहीं होता है। तो जब आई V1 लेता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और आई के साथ एम का यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एम क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, इसलिए लिखा जाता है एम V1 होता है। नेक्स्ट है दे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दे मीन्स कोई प्लूरल सब्जेक्ट भी हो जाएगा, दे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 लेता है, ध्यान रखिएगा, दे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 लेता है, और दे के साथ आर का यूज होता है, जैसे दे आर टीचर्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर गर्ल्स, जो भी। तो दे के साथ आर का यूज होता है और दे हमेशा V1 लेता है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ही सी और सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा V5 लेता है। ये आप पढ़े भी होंगे, पिछले वीडियो में देखिएगा तो वहाँ दिखेगा भी कि उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही V1 या V5 होता है। तो ही सी और सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा V5 लेता है। और इज देखिएगा, और इज हमेशा ही सी या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही इसका यूज होता है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट V5 लेता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज होता है तो जाहिर सी बात है कि इज क्या हो जाएगा, V5 होगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ देखिए, अभी तक किसी को ये पता ना हो कि कौन बना रहा है ये वीडियो,
So my name is Vivek Kumar and my qualification is MA in English, B.Ed, Central University of Allahabad. So वीडियो यदि आपको बढ़िया लगा हो, टेंस का कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ हो, पहचानने का तरीका अगर पता हुआ हो, तो आराम से अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो बेसिक कंसेप्ट के जाएंगे आपके पास जहां तक कभी आप सोचे नहीं होइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।